नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 67वां जन्मदिन है और सबसे पहले पीएम ने गांधीनगर पहुंचकर अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया और अपने जन्मदिन की शुरुआत की। पीएम की मां उनके बड़े भाई के साथ में गांधीनगर में रहती हैं और गांधीनगर मिलने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद लिया। हमेशा से ही हम देखते हैं वो अपने जन्मदिन की शुरुआत मां के आशीर्वाद से करते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जनक दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। जनक, हमेशा हम देखते हैं अपने माँ के प्रति एक अलग प्रेम जो है पीएम मोदी का हमेशा से देखने को मिलता है और जब मौका हो खास उनके जन्मदिन का तो ये और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। बिल्कुल, देखिए हमेशा ये प्रधानमंत्री के लिए ये बात रही है। पिछली बार वो आ नहीं सके थे और ये इस बात का जिक्र इन्होंने कल जब अहमदाबाद पहुंचे तब भी किया था कि वो पिछली बार नहीं आ सके थे। उसके पहले जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद यहाँ आने का मौका मिला था, उनको माँ से आशीर्वाद लेने का मौका मिला था। तो उस समय माँ ने उनको 5,001 रुपया दिया था और भगवत गीता भी दी थी उनके लिए, और वही जो 5,001 है उन्होंने जम्मू कश्मीर रिलीफ फंड में उनको डोनेट किया था। तो ये उनका उस तरीके का बड़ा प्रभाव खास तौर पर देखने को मिलता है उनकी माँ की ओर से, जो भी उनको गिफ्ट दी जाती है वो। तो आज भी बिल्कुल उसी तरीके का कार्यक्रम है। माँ से आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे जो दाहोद में जहाँ पे जगह है वहाँ पर 4800 करोड़ की जो सिंचाई योजना है उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। उसके बाद शाम को यहाँ दिव्यांग बच्चों के बीच वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज का दिन उनका इस तरीके का शेड्यूल पूरा देखने को मिल रहा है ना। बिल्कुल। और जनक, एक और बात ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पिछली बार जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचे थे तो 5,001 और गीता उन्हें उपहार के रूप में मिली थी। इस बार उनकी माँ की तरफ से उन्हें क्या उपहार में मिला? देखिए, जो खबर आई थी उनके परिवार की ओर से वो यही थी कि उनको गुजराती जो सुखड़ी होती है, जो आटे और गुड़ से जो बनाई जाती है, वो सुखड़ी उनको काफी प्रिय है। तो परिवार में सुखड़ी बनाने का एक प्लान तय किया था कि आज या तो उनको संसार खिलाया जाएगा या सुखड़ी खिलाई जाएगी। उसके बाद माँ की ओर से जो तैयारी की गई है वो दी जाएगी। इसका खुलासा नहीं किया कि उनको किस तरीके का गिफ्ट दिया जाएगा या उपहार दिया जाएगा, लेकिन परिवार की ओर से उनको सुखड़ी खिलाने की जो परंपरा लंबे समय से रही है और उसी से शुरुआत भी हुई। बिल्कुल जनक, हमारे दर्शक भी तस्वीरों में देख सकते हैं अपने जन्मदिन की शुरुआत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अपनी मम्मी से मिलने के लिए पहुंचे, मां से आशीर्वाद लिया और अपने जन्मदिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मनाएगी और पीएम आज नवसारी में 11,000 दिव्यांगों को उनकी जरूरत की चीजें बांटेंगे। मोदी के जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अशोक रोड से विकास दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। सूरत में अतुल बेकरी और शक्ति फाउंडेशन पीएम के जन्मदिन के लिए 4,000 किलो का 8 फीट ऊंचा केक बना रही है, जिसे काटकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे पहले पीएम के जन्मदिन को खास बनाने के लिए नवसारी में हुए एक अनोखे कार्यक्रम में महज 30 सेकंड में 979 दिए एक साथ जलाए गए, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी परिवार का सियासी ड्रामा खत्म हो गया है। अखिलेश और शिवपाल से मुलाकात के बाद मुलायम ने कहा कि पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। बाद में मुख्यमंत्री दफ्तर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि शिवपाल यादव को पूरे महकमे लौटाए जाएंगे। साथ ही साथ बर्खास्त किए गए मंत्री गायत्री प्रजापति की भी कैबिनेट में वापसी होगी। अखिलेश ने एक इंटरव्यू में टिकट बंटवारे का हक मांगकर ये जता दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में वर्चस्व की तगड़ी जंग चल रही है। नेटवर्क 18 से बातचीत में शिवपाल यादव ने अखिलेश को बेटे की तरह माना और लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अहंकारी और अनुभवहीन भी बता डाला। अमर सिंह पर इशारों में आजम खान ने जोरदार हमला बोला, जिसकी इज्जत नहीं उनकी बेइज्जती कैसे। आजम के जवाब पर अमर सिंह ने गांधी जी के 3 बंदरों की तर्ज पर सबको बुरा न देखने, बुरा न सुनने और बुरा न बोलने की नसीहत दे डाली। पंजाब में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा और सांसद भगवंत मान सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी से नाराज हो गए हैं। मान की नाराजगी किसान मैनिफेस्टो जारी करते वक्त पार्टी मंच पर जगमीत बराड़ को तरजीह दिए जाने से है। नाराजगी के चलते भगवंत मान पिछले 4 दिन से आम आदमी पार्टी की किसी भी राजनीतिक रैली या मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान से निर्वासित बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट ब्रह्मदाग बुगटी को भारत राजनीतिक शरण दे सकता है। IBN 7 की एक्सक्लूसिव खबर के अनुसार स्विट्जरलैंड में रह रहे बुगटी भारत आना चाहते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि पहले बुगटी भारत को राजनीतिक शरण का आवेदन भेजें। बुगटी के साथ और भी कई बलूच नेताओं को भारत पनाह दे सकता है और सूत्रों के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो उन्हें भारतीय पासपोर्ट भी मिल जाएगा।
प्रसार भारती ने आकाशवाणी की बलूच भाषा में वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया और अब भारत पूरी दुनिया तक बलूचिस्तान की आवाज और फरियाद पहुंचाएगा। भारत के इस कदम को मोदी की बलूचिस्तान नीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें बलोच लोगों के दमन पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना शामिल है। भारत की मदद से नेपाल के तराई इलाके में सड़कें बनाई जाएंगी। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हुआ। अरुणाचल की कांग्रेस सरकार के मुखिया समेत 43 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत ये विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए हैं। 7 सीटों वाली अरुणाचल विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक थे, वहीं बीजेपी के 11, लेकिन अब कांग्रेस में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नवाम तुकी ही बचे हैं। कांग्रेस इस भूचाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि अगर कांग्रेस नेता पार्टी में रहना ही नहीं चाहते तो फिर क्या किया जा सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चित्रकूट में खाट सभा के दौरान दोहराया कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की चेन उतर गई है और पहिया तो पहले ही पंचर हो गया था। इस दौरान राहुल ने बीएसपी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीएसपी को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने कहा कि हाथी आया और सब कुछ चर कर चला गया। बिहार के पत्रकार राजीव रंजन हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर मोहम्मद कैफ के घर की कुर्की शुरू हो गई है, क्योंकि कैफ ने नोटिस के बावजूद अभी तक सरेंडर नहीं किया। ये वही कैफ है जिसकी लालू के बेटे तेज प्रताप के साथ में फोटो वायरल हुई थी और अब जवाब में तेजस्वी ने कैफ के साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की भी तस्वीरें ट्वीट की। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने हत्या के एक और फरार आरोपी के साथ में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की फोटो भी ट्वीट की। माफिया डॉन और आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत के विरोध में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शहाबुद्दीन पर अपनी 3 बेटों की हत्या का इल्जाम लगाने वाले चंद्रशेखर भी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद तय हुआ कि केंद्र सरकार अपने अस्पतालों में करीब 1000 बेड डेंगू और चिकनगुनिया के लिए रिजर्व करेगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक और डिस्पेंसरी को हर दिन खुले रखने का आदेश दिया है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एलजी नजीब जंग ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों को दिल्ली वापस लौटने को कहा है। इससे पहले फिनलैंड के दौरे पर गए मनीष सिसोदिया की तस्वीरें वायरल होने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो वहां पर स्टडी टूर पर गए हैं। सरकारी विज्ञापनों की निगरानी करने वाली केंद्र सरकार की कमेटी ने आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। कमेटी के अनुसार दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी के नाम और विपक्ष की आलोचना वाले विज्ञापनों पर सरकारी रकम खर्च की। कमेटी ने दिल्ली सरकार को दिया आदेश और कहा है कि विज्ञापनों पर हुआ खर्च आम आदमी पार्टी से ही वसूल किया जाएगा। उत्तराखंड के 30,000 टीचर्स बीते 12 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताली टीचर बेहतर सैलरी और छुट्टियों की मांग कर रहे हैं। टीचर्स का कहना है कि उत्तराखंड सरकार 1 साल से झूठा आश्वासन दे रही है। प्राइमरी और जूनियर के 45,000 टीचर भी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। कावेरी विवाद पर प्रदर्शन के दौरान विरोध की चिंगारी ना फैले, इसके लिए डीएम के नेता स्टालिन कनिमोची और एमडीएम के नेता वाइको को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में फंसे कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह की संपत्ति जब्त की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को इसकी इजाजत दे दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर लात घुसे चले नेताओं में मंच पर बैठने की होड़ मची थी। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष अनूप नौटियाल सहित सैकड़ों लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाते हुए पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। अजमेर में एक बीजेपी नेता ने एक युवक को अपने दरबार में बुलाया और उसे पैरों में झुककर माफी मांगने को मजबूर किया। इस युवक ने फेसबुक पर बीजेपी नेता भंवर सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी और इसके बाद युवक का एक रिश्तेदार उसे लेकर नेताजी के दरबार पहुंचा ताकि वहां युवक अपनी नादानी के लिए माफी मांग सके। बरसों से पाकिस्तान के कराची शहर के 2 ऐतिहासिक मंदिरों में रखी गई 160 हिंदुओं की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए भारत लाई गई हैं। पाकिस्तान में रहने वाले रामलाल मिश्र इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आए हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक दलित महिला का शव 6 घंटों तक अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा। शमशान घाट में शव दफनाने की इजाजत नहीं मिलने से परिजन शव को लेकर सड़क पर बैठ गए। बाद में प्रशासन के दखल के बाद शव को दफनाया गया। यहाँ दलित एक शमशान भूमि के लिए इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुरुड बीच पर एक 32 मीटर लंबी व्हेल मछली का शव पाया गया। माना जा रहा है कि व्हेल की मौत के बाद ये शव बहकर किनारे आ गया। बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी विधायक के बेटे ने रोड रेज की घटना में युवक को धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सिरफिरे ने अपनी प्रेमिका को जलाकर मार डाला। प्रेमिका ने आरोपी से शादी से इनकार कर दिया था। आरोपी रोहित गुरुवार को मृतका को मोबाइल देने आया था, लेकिन दोनों के बीच में किसी बात पर झगड़ा हुआ और इसके बाद में उसने मिट्टी का तेल छिड़क कर लड़की को जला दिया। पटना में साइबर क्राइम की चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। फ्रेजर रोड पर रहने वाले ब्रिज किशोर के खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि पैसों की निकासी चीन में हुई है। पुलिस का कहना है कि कार्ड क्लोनिंग के जरिए पैसा निकाला गया। समस्तीपुर में महिला पार्षद के पति को मोबाइल पर मैसेज भेजकर मांगी गई 5 लाख की फिरौती। पहले दुकान पर गोली चलाकर धमकी दी गई, उसके बाद में फिर आरोपियों की ये वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में एक शख्स ने अपने पिता और बहन की हत्या कर दी। युवक का आरोप है कि उसके पिता और बहन के बीच नाजायज संबंध थे। हत्या के बाद उसने थाने जाकर सरेंडर किया। अलीगढ़ में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला और उसके 2 साल के बेटे पर तेजाब फेंक दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हमला तब हुआ जब महिला अपने बेटे के साथ सो रही थी, जबकि उसका पति दूसरे कमरे में था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। छेड़छाड़ की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में फैली हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। 2 पक्षों में जमकर पथराव और आगजनी हुई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीजीपी जावेद अहमद को तलब कर हालात की रिपोर्ट ली। पूर्वी दिल्ली के मधु बिहार में एम्स की एक महिला डॉक्टर ने जहर खाकर इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर के घर वालों ने एयर इंडिया में पायलट पति पर पीड़ित करने का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार महिला डॉक्टर को न सिर्फ मारा पीटा जाता था, बल्कि उसे घर से निकाल देने की भी धमकी दी जाती थी। दिल्ली के कंझावला में गोमांस ले जाने के शक में 2 लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ितों के अनुसार वो ईद की कुर्बानी का कचरा फेंकने गए थे। नागपुर में हेड कांस्टेबल पर हमले के मामले सामने आए हैं और चेकिंग के दौरान रोके जाने से नाराज बाइक सवार ने कांस्टेबल के सिर में हेलमेट से हमला कर दिया और इस हमले में कांस्टेबल प्रकाश बारगी बुरी तरह से जख्मी हो गए। बीते 1 महीने में महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर हमले की 6वीं घटना है। नई दिल्ली स्टेशन से एक महिला का 3.5 साल का बच्चा अगवा हो गया और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। महिला ने पहले बच्चे के परिवार से दोस्ती की, फिर मौका पाकर बच्चे को लेकर चलती बनी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जमीन विवाद को लेकर 2 महिलाएं कोर्ट में भड़ गईं। इस दौरान महिलाओं ने न सिर्फ एक दूसरे को थप्पड़ मारे, बल्कि एक दूसरे के बाल तक नोच दिए। मौके पर मौजूद कुछ वकील बीच बचाव करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन महिलाएं एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने टक्कर मारने वाले ट्रक समेत 3 गाड़ियों में आग लगा दी। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। मथुरा से नोएडा आ रही 2 कार डंपर से टकरा गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कुशीनगर में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। मारपीट में 4 अन्य घायल हुए हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यौन शोषण का आरोप स्कूल के ही एक टीचर पर है। एक बच्ची की शिकायत के बाद एक करके 15 लड़कियों ने इस हैवान टीचर पर यौन शोषण और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। गुरुग्राम में एक मेड ने एमएनसी कंपनी में काम करने वाले 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, जबकि सदर थाने में एक युवती ने अपने मकान मालिक पर रेप का आरोप लगाया है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास लगभग 1 किलो 500 ग्राम सोना मिला है, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। दिल्ली की मॉडल टाउन इलाके में 12वीं की एक छात्रा ने कीड़े मारने की दवा पीकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लड़की ने एक लड़के से प्रेम संबंध और आर्थिक तंगी को मौत की वजह बताया। हरियाणा के सोनीपत में शराब पीने के लिए 500 रुपए ना देने पर एक बेटे ने डंडे से पीट कर अपने पिता की जान ले ली। पिता के मंगोलपुरी में एक बेकाबू कार ने सड़क पार पर जा रहे 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई। कार चालक ने शराब पी रखी थी। चीन के शिजियांग शहर में एक एयरक्राफ्ट के अचानक खेतों में गिर गया और इस हादसे में पायलट समेत 3 यात्रियों की मौत हो गई। मॉस्को में एक भगोड़े रोबोट को गिरफ्तार कर लिया गया। लैब से 2 बार भाग चुके इस भगोड़े रोबोट को पुलिस ने राजनीतिक रैली से पकड़ा। फ्लोरिडा में हार्लो नाम के गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते को मरीजों का ध्यान रखने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। हार्लो के मालिक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलेरी क्लिंटन अब लोकप्रियता के मामले में डोनाल्ड ट्रंप से महज 1% आगे हैं। सीरिया में विद्रोही गुट के एक लड़ाके ने सेल्फी लेने के चक्कर में खुद को और अपने साथियों को ही बम से उड़ा दिया।
रियो पैरालंपिक से रजत पदक जीतकर लौटी दीपा मलिक का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। रियो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर और उनके कोच को भुवनेश्वर में खेल पत्रकार फेडरेशन ने सम्मानित किया। डेविस कप में स्पेन के डेविड फेरर ने प्लेऑफ मुकाबले के दूसरे एकल वर्ग मैच में भारत के साकेत मायनेनी को मात देते हुए अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 5 लाख रुपए का चेक देकर उन्हें सम्मानित किया। 22 सितंबर को भारत का 500वां टेस्ट मैच कानपुर में खेला जाएगा और इस मौके पर क्रिकेट बोर्ड ने जश्न मनाने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क में अपनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के प्रमोशन के दौरान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी एक बयान देकर सबको चौंका दिया। धोनी ने 2007 वर्ल्ड कप में हार के बाद देश लौटने पर अपने और टीम के साथ में हुए बर्ताव को याद करते हुए कहा कि उन लोगों के साथ ऐसा सलूक हुआ मानो वो आतंकवादी अपराधी हो। रियो ओलंपिक में अपने मुकाबले से ठीक पहले डोपिंग के चलते बाहर कर दिए गए पहलवान नरसिंह यादव के केस की जांच अब CBI करेगी। खेल मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली में एक समारोह में क्रिकेटर रोहित शर्मा और रांची की रानी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। महानायक अमिताभ बच्चन अपनी नई फिल्म पिंक के प्रमोशन के लिए झलक दिखलाजा के सेट पर पहुंचे और वहां लोगों की फरमाइश पर उन्होंने शायरी भी सुनाई। बरसों बाद करण जौहर के निर्देशन में आने वाली फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का दूसरा गाना बुलैया भी बाजार में आ गया है और फिल्म में ऐश्वर्या और रणवीर की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को डेंगू हो गया है। BMC की जांच में भी उनके घर में डेंगू के लार्वा मिला। सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या और अश्विन राजकुमार की शादी टूट गई है तो सौंदर्या ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सौंदर्या ने लिखा कि दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं। अन्ना हजारे के जीवन पर बनी फिल्म अन्ना किशन बाबूराव हजारे का ट्रेलर आ गया है और इसी साल अक्टूबर में ये फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म में बाबूराव हजारे में से अन्ना बनने तक का सफर दिखाया गया है।